एस.सी. वर्मा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 51. An ammeter is to be constructed which can read current up to 2 ampere. If the coil has a resistance of 25 ohm and takes 1 milliampere for full scale deflection, what should be the resistance of the shunt used? तो यहाँ पे एक गैलोनोमीटर है और इस गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू एमीटर. तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर चाहिए वो इस फिगर में दिया हुआ है कि ये गैलोनोमीटर और उसके अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जिसे हम कहेंगे शंट, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. और उसमें डेटा दिया है कि इस गैलोनोमीटर पर हमें करंट जो मेजर करना है वो 2 एम्पियर का करंट मेजर करना है. मतलब इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा वो मेजर करना है. लेकिन गैलोनोमीटर में कुछ स्मॉल अमाउंट करंट ही चला जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल में शंट कनेक्ट किया हुआ है ताकि ये गैलोनोमीटर डैमेज ना हो. उसमें बहुत स्मॉल करंट चला जाएगा. बाकी का रिमेनिंग करंट जो है, मतलब यहाँ पे आई करंट आ रहा है, आई जी करंट इसमें जा रहा है, तो आई माइनस आई जी रिमेनिंग करंट जो है उस शंट से चला जाएगा. और ये जो शंट होगा ये एक्चुअली बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, हाई नहीं, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा और इसमें से बहुत कम करंट फ्लो होगा और इसलिए वो कॉइल को डैमेज नहीं कर पाएगा, इसे कोई हार्म सेफ रखेगा. और डिफ्लेक्शन हमें 2 एम्पियर का मिलेगा, इसलिए कहा है कि 1 मिली एम्पियर करंट जो है होगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब 2 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है. क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो बेसिक प्रिंसिपल ये रहेगा कि उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल रहता है. मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे ए और ये पॉइंट जो है बी, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट. ये प्रिंसिपल से हम गैलोनोमीटर में एक्चुअली बहुत स्मॉल करंट सेंड करेंगे लेकिन वो डिफ्लेक्शन जो देगा वो पूरे करंट के लिए देगा, मतलब 2 एम्पियर के लिए देगा. अरे गैलोनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, उसमें जो करंट पास हो रहा है आई जी कहा उसे, और उसका रेजिस्टेंस गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस जी से दिखाएंगे, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, वो भी ए बी पॉइंट होगा. उसमें जो करंट आ रहा है, अभी आई करंट आ रहा था, आई जी गैलोनोमीटर में चला गया तो रिमेनिंग करंट जो होगा आई माइनस आई जी ये शंट से पास होगा और शंट का रेजिस्टेंस एस कहते. अभी हमें एस फाइंड करना है, मतलब एस इज इक्वल टू आएगा, ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और इससे इंटू जी. तो इस फॉर्मूला से हम शंट फाइंड करेंगे. अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट करने, गैलोनोमीटर में कितना करंट जा रहा है 1 मिली एम्पियर, मतलब ये आएगा एस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आई, मतलब टोटल करंट वो होगा 2 एम्पियर जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, माइनस आई जी कितना है 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ और इंटू जी गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस वो दिया है 25. अब यहाँ पे S इज इक्वल टू ए 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये 2 माइनस 0.001, मतलब 2 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.999. तो ये लगभग 2 ही होगा क्योंकि 1.99 से इसे डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा जो लगभग 2 से डिवाइड करते वो इंटू 25. तो S इज इक्वल टू ये इसे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 12.5. तो 12.5 इंटू 10⁻³ ओहम, ऐसे लिखेंगे S इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻² ओहम. ये होगी शंट की वैल्यू.